बाल रूप भगवान श्री राम अपने भवन में विराजमान हो चुके हैं। इसलिए इस वर्ष की दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटी दीपावली की महत्व यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन भौमासुर का वध किया था। 5100 दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव भव्य दिव्य रूप से मनाएंगे। भगवान राम का काम बिना लक्ष्मण के हो ही नहीं सकता। रामलला के विराजमान होने के बाद यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यह पहली दीपावली पड़ रही है और इस दीपावली को लेकर के इसको मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए अयोध्या का जन जन काफ़ी गदगद है, काफ़ी उत्साहित है और उत्सुक है। इस बार की ये जो दिवाली है, अयोध्या के लोग किस प्रकार से मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या क्या नया कुछ कर रहे हैं, अयोध्या के साधु संत महात्मा लोगों की तरफ से जनमानस को कैसा उपदेश दिया जा रहा है, कैसे मनाए इस बार की अद्भुत दिवाली। क्योंकि 500 सालों के बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। इसी बात को आज हम जानने के लिए सरयू तट पर स्थित लक्ष्मण किला के अधिकारी सूर्य प्रकाश शरण जी से बात करेंगे और तिलक पत्रिका पर जानेंगे कि इस अद्भुत दिवाली को कैसे मनाएं सभी अवधवासी। सादर जय सिया राम। तिलक पत्रिका से जुड़े सभी दर्शकों को सादर जय सिया राम। भैया ने पूछा कि दीपावली इस बार कैसे मनाई जाए। हम लोग दीपावली तो अनादिकाल से मना रहे हैं। दीपावली मनाने का क्या उद्देश्य था? दीपावली मनाने का यह उद्देश्य है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम सनातन धर्म के गौरव, सनातन धर्म के आराध्य भगवान प्रभु श्री राम त्रेता काल में लंका से विजय होकर के आए थे। उनका राज तिलक हुआ था, इसीलिए दीपावली मनाया जाता है। परंतु इस बार की दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम बाल रूप भगवान श्री राम अपने भवन में विराजमान हो चुके हैं। इसलिए इस वर्ष की दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण है अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के लिए। इस बार भगवान राम को पधराकर विशेष रूप से भक्त दीपावली मना रहे हैं। और अयोध्या में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 25 लाख से 27 लाख दीप प्रज्वलित कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के माध्यम से दीपावली मनाया जाएगा। गुरुजी, दीपावली तो बड़ी अद्भुत आप बता रहे हैं अयोध्या की हो रही है, लोग देख भी रहे हैं। दीपावली 5 दिनों का त्यौहार है जिसमें धनतेरस से लेकर के भैया दूज गोवर्धन पूजा तक सभी त्यौहार आते हैं। तो जो हमारे भक्त हैं उनको एक बार, या जो हमारे दर्शक हैं उनके बारे में एक बार आप बताएं कि धनतेरस की क्या महिमा है, गोवर्धन पूजा की क्या महिमा है, भैया दूज की महिमा क्या है, कैसे उनको मनाएं। छोटी दीपावली की महत्व यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन भौमासुर का वध किया था और भौमासुर का वध करके 16,000 जो कैद बहनें थी, माताएं थी, उनको उन्होंने कैद से मुक्त कराया था। इसलिए छोटी दीपावली मनाई जाती है। और आपने कहा कि भाया दूज यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए आई थी, इसलिए इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे भाया दूज मनाया जाता है। और धनतेरस
धनतेरस जो कुबेर का खजाना है, विशेष रूप से उस दिन उसकी साफ सफाई या उसका जो पूजन आराधना है, इसलिए जो है होता है, इसीलिए धनतेरस मनाया जाता है। गुरुजी एक बात और हम आपसे जानेंगे, आप सरयू तट पर लक्ष्मण किला स्थित है, क्या करेंगे इस बार, कैसा अद्भुत होगा? सरयू से लक्ष्मण किला का नज़ारा कैसा होगा और लक्ष्मण किला से सरयू का नज़ारा कैसा होगा इस दीपावली पर, क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, भगवान राम के भाई लक्ष्मण हैं, इसलिए राम मंदिर में ऐतिहासिक दीपोत्सव होगा, तो लक्ष्मण किला में भी ऐतिहासिक दीपोत्सव होगा, क्योंकि लक्ष्मण किला माँ सरयू के पावन तट पर अवस्थित है और यहाँ भी हम लोग 5100 दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव भव्य दिव्य रूप से मनाएंगे और जितने भी दीप प्रज्वलन करने वाले हैं वो सबका भोजन का प्रबंध उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपने लक्ष्मण किला की बगिया में कराया गया है। यह भी सौभाग्य का बात है कि भगवान लक्ष्मण के यहाँ भी उन लोगों को भोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवान राम का काम बिना लक्ष्मण के हो ही नहीं सकता, यह बहुत बड़ी बात है। और नाग पंचमी, लक्ष्मी पूजन आदि भी किया जाता है। इस भाव से देखा जाए तो लक्ष्मण किला के घाट पर लक्ष्मण जी का घाट है, इसलिए इस घाट का पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मण जी का निवास है। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ तिलक पत्रिका पर लक्ष्मण किला के अधिकारी सूर्य प्रकाश शरण जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने भव्य दीपावली, अद्भुत दीपावली को लेकर के बात रखी अपनी, और इसके साथ ही इस बार लक्ष्मण किला क्या खास होगा, किस प्रकार से दीपावली भक्त सेलिब्रेट करेंगे, वह भी बात उन्होंने तिलक पत्रिका पर रखी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।